तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने केनाल रोड से गिरफ्तार किया। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करके लाहौर से रवाना हो गई है। जी हाँ, पुलिस लाहौर से परवेज इलाही को गिरफ्तार करके रवाना हो गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजीज भट्टी, सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर, जबकि तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। एक बार अपने नाज़रीन को फिर आगाह करेंगे कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार हो गए। और अब भी सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर की जानिब। सलीम, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी उस वक्त अमल में आई है जब वो केनाल रोड से अपने घर की जानब जो है मुड़े हैं, तो उस वक्त उसके साथ ही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो नाका लगा रखा था और जो लाहौर पुलिस उनको लेकर जा रही थी उस गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में से जो है चौधरी परवेज इलाही को निकाला और निकाल कर जो है अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाने के बाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई है। और जो हमारे जराए हैं वो ये कहते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को जो गिरफ्तार किया गया है वो इस वजह से गिरफ्तार किया गया है कि उनके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है नक्शे अमन के तहत जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म ये दिया गया था कि चौधरी परवेज इलाही ने ये इस्तदा की थी और साथ साथ ये भी कहा था कि उनके जो वकील हैं कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खदशा है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा पुलिस मौजूद है और पुलिस के साथ साथ सादा एहलकार भी जो है मौजूद है, जिस पर जो है अदालत ने हुक्म दिया था कि चौधरी परवेज इलाही को जो है घर तक जो है वो पुलिस की निगरानी में छोड़कर आया जाए। और इस सिलसिले में जो है DIG ऑपरेशन को अदालत ने अपने पास बुलाया था और साथ ही जो है अदालत में सिक्योरिटी पर मामूर SP को भी बुलाया था कि आपकी जिम्मेदारी है कि इनको जो है अपनी निगरानी में जो है वो चौधरी परवेज इलाही को उनके घर तक छोड़कर आया जाए। जैसे ही ऑर्डर मिले और उनको लेकर जाया जा रहा था तो जैसे ही वो अपने घर का मुड़े हैं तो वहां पर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी। उन्होंने लाहौर पुलिस की गाड़ियों को रोका और उसमें से जो है चौधरी परवेज इलाही को बाहर निकाला और इस्लामाबाद की तरफ जो है वो लेकर रवाना हो गए हैं। जी ठीक है सलीम, लेकर उनको रवाना हो चुके हैं। ये बताइएगा कि अब उनको कहाँ रखा जाएगा, कहाँ ले जाया जा रहा है इस वक्त? जी देखिए, जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही को जो है इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया है और इसका मतलब ये होता है कि खदशा अमन है, नक्शे अमन है, इसके तहत जो है उनको गिरफ्तार किया है। अगर ये जेल से बाहर होंगे तो सूबे में या मुल्क में या शहर में जो है वो अमन और अमान का खदशा पैदा हो सकता है। इसलिए जो है वो इंतजामिया की तरफ से अहकाम जारी किए जाते हैं। 16 MPO के तहत जो है वो जो हमारे जराए उनका ये कहना है कि उनको चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में लिया गया और ये 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तारी 30 रोज के लिए होती है और उसके बाद भी दोबारा से जो है वो गिरफ्तारी जो है वो दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके अमल में लाई जा सकती है। और जो लाहौर इस्लामाबाद पुलिस जो हमारे जराए बता रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो चौधरी परवेज इलाही को लेकर लाहौर से रवाना हो गई है। जी ठीक है सलीम शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार रुक कर लेते हैं तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद की तरफ। तारिक, बताइएगा कि अभी खबरें यही आ रही हैं कि परवेज इलाही को यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, तकरीबन आधा घंटा पहले परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद पुलिस ने देशा नक्शे अमन यानी 3 MPO के तहत। तो 2 मुख्तलिफ इतलात हैं। एक तो इतला ये है कि उनको सिक्योरिटी के पेश नजर किसी हेली से इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद उनको पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा। दूसरी इतला ये भी है कि उनको बाई रोड लाया जाएगा और यहाँ पर आकर इस्लामाबाद में और किसी भी जगह और किसी भी जो मकाम को है या तो सब जेल करार देके या फिर डेला शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 16 MPO के तहत जो है वो इख्तियार होता है डिप्टी कमिश्नर के पास कि वो 15 दिन या 30 दिन के लिए किसी भी मुलजम को या किसी भी शख्स को मुश्तबा को वो हिरासत में रखे। ताहम कानून के मुताबिक उनको पेश करना ठीक है, कानून के मुताबिक उनको पेश किए जाने का हुक्म नहीं था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से हमें तारिक चौधरी, सलीम शेख दोनों अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को केनाल रोड से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके वफाकी दारुल हुकूमत रवाना हो गई। ये मज़ीद अपडेट्स हम लेंगे सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर से। सलीम, कहा यह जा रहा है, जैसे अभी बताया हमें तारिक साहब ने, कि इनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और ये भी जराए बता रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर उन्हें किसी हेलीकॉप्टर से या हेलीपैड से लेके जाया जाएगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी अभी जो है ये इतलात हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसको कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं या बजरिया मोटरवे। लेकिन जो हमारे जराए हैं वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही को जो है वो बजरिया मोटरवे जो है इस्लामाबाद लेकर जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें अभी
जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, वो इस चीज़ को बताने से जो है वो कतरा रही है, क्योंकि उनकी ये कोशिश है कि अभी मामले को जो है वो छुपा कर रखा जाए। क्योंकि पहले ये भी नहीं बताया गया कि जब लाहौर हाई कोर्ट से वो छोड़ने के लिए गए उनको घर की तरफ, तो इस्लामाबाद पुलिस ने पहले ही नाका लगा रखा था। क्योंकि पुलिस का ये काम है कि वो किसी भी मालूमात को जो है वो छुपा कर रखे, क्योंकि पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट को भी जो है वो एक हुक्मनामा दिखाया था कि चौधरी परवेज की जान को खतरा है, तो लिहाजा उनको हम अदालत में नहीं पेश कर सकते। लेकिन अदालत में उस वजह से पेश किया गया कि डीजी नैब ने जो है वो जब उनको खुद बुलाया गया कि आप पेश हो, नहीं तो आपके वारंट जारी किए जाएंगे, जिसके बाद डीजी नैब ने भी एक आला सतही इजलास बुलाया था और उसके बाद फैसला किया कि चौधरी परवेज को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए, और उन्हें पेश कर दिया गया था। अब जो नई सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी परवेज की गिरफ्तारी के बाद जो है वो उनके वकला की बड़ी तादाद जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है, और वकला जो है चीफ जस्टिस वकला जो है जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में जमा हो गए हैं, और अदालती काम निपटा कर, जबकि जो जज हैं वो अदालती काम निपटा कर घर चले गए हैं। वकला का तौहीन अदालत और हफ्ते बेजा की दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया गया है, लेकिन अभी ये दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं हुई है, क्योंकि ये दरख्वास्त दायर करने का तरीकाकार ये होता है कि वो पहले दरख्वास्त लिखेंगे और दरख्वास्त लिखने के बाद जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाएंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसको मार्क करेगा, तो फिर ये दरख्वास्त एंटरटेन होगी। लेकिन अभी क्योंकि ये तकरीबन पौना घंटा पहले का ये फैसला है चौधरी परवेज को गिरफ्तार करने का, तो इस दौरान जो है वो वकला अपना जो है वो खुशी मना रहे थे, जो परवेज के वकला थे। अब जब उनको पता लगा है कि चौधरी परवेज को गिरफ्तार कर लिया है, तो वो तमाम वकला इकट्ठे हो गए हैं, और जो जज जिन्होंने फैसला किया था उनकी अदालत में पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें मालूम हुआ है कि जज जो है वो घर पर जा चुके हैं ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद। अब देखना यह है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाते हैं, आज करवाते हैं या कल, क्योंकि ये फैसला किया जा रहा है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई जाएगी। जी ठीक है सलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो अदालत के हुक्म के बावजूद गिरफ्तार कर लिया, ऐसे अदालत के ऑर्डर्स की मुमानत करना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस बात की प्ली लेगी कि जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था वो पंजाब की हदूद तक था। अगर कोई मुलजिम जो है पंजाब में मतलूब हो और कोर्ट जो है उसके बारे में ऑर्डर कर दे कि उनको पंजाब में दर्ज किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, तो इस्लामाबाद पुलिस के पास यही प्ली होगी कि वफाकी हुकूमत पर, वफाकी दारुल हुकूमत पर, क्योंकि उनका हाई कोर्ट का जो हुक्म होगा वो लागू नहीं होता, और उन्होंने उनको इस्लामाबाद पुलिस ने जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है पंजाब पुलिस से बाहर है, पंजाब हाई कोर्ट से बाहर है, तो डेफिनेटली वो अपना आर्गूमेंट जब वक्त आएगा जरूर देंगे। एक तो उनको गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने की है, दूसरी उनकी गिरफ्तारी किसी मुकदमे में नहीं हुई, बल्कि उनको अंदेशा नक्शे अमन जो कि NPO की मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसके दफार से गिरफ्तार किया है। तो यकीनी तौर पर जब कोर्ट की नौबत आएगी, जब तलब किया जाएगा, ये बात की बातें नहीं। फिलहाल तो ये है कि पंजाब हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया भी था तो उनको ये पुलिस से कहा गया था कि उनको अपने घर तक पहुंचाए, तो वो भी ये कहेंगे कि हमने अपने घर तक पहुंचा दिया, अब उनको आगे से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो हमारा इसमें क्या है। तो डेफिनेटली ये बातें जो है जब कोर्ट में जाएंगी, तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग होगी, तो देखा जाएगा कि किस पर जुरिस्डिक्शन लागू होती है, किस पर लागू नहीं होती। फिलहाल तो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करके उनको डेफिनेटली इस्लामाबाद लाएंगे। यहाँ पर उनको कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जा सकता है। वैसे डिप्टी कमिश्नर जो होता है जिले का, उसके पास इस बात का इख्तियार होता है कि 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए किसी मुलजिम को कस्टडी में दे सकता है। लेकिन इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि वकला फौरी तौर पर जमानत के लिए रिव्यू करते हैं। तो हमने गुज़श्ता चंद माह में देखा है बहुत से केसेस में कि अगर किसी को MP के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई प्रोसिक्यूशन ठोस दलील न दे सके, तो बहुत से लोगों को रिहा भी किया गया है, PTA के लोगों को रिहा किया गया है और भी कई लोगों को रिहा किया गया है। तो अब मामला एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद की और पंजाब की अदालतों में जाएगा, और देखना यह है कि पंजाब या इस्लामाबाद की अदालतों से फिर उनको क्या रिलीफ मिलता है अगर उनका वकला जो है मुस्तकिल तरीके से केस लड़ेंगे। ठीक है तारिक, ये भी बताइएगा कि अब जैसे हम फुटेजेस में देख रहे हैं कि किस तरह बेदर्दी से परवेज इलाही साहब को लेके जाया जा रहा है, इस तरह का रवैया इससे पहले किसी सियासतदान के साथ नहीं देखा गया। देखिए, हमारी जो पुलिस है वो पंजाब की पुलिस हो या इस्लामाबाद की पुलिस हो, ये उनका वसीला है, रवैया है जो कि नहायत काबिल मजम्मत है, खिलाफ कानून है। लेकिन ये कहना कि किसी सियासतदान के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ, बहुत दफ़ा हम देखते हैं, आए रोज़ देखते हैं सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी इंसल्ट की जाती है और उनकी ह्यूमिलेशन की जाती है।
ये तो सियासतदान हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी ह्यूमिलेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी पुलिस फोर्स जब किसी मुलजम को या किसी मुश्तबा को गिरफ्तार करती है तो उस गिरफ्तार करने के भी कानूनी तरीके हैं, तो उसके भी प्रोसीजर हैं, SOPs हैं, तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर कोई पुलिस फोर्स जो है या पुलिस अफसर जो है वो हदूद की तजावज़ करता है और गैर इंसानी तरीके से किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं, यकीनी तौर पर वो लायबल है और उसको इस बात की रेमेडी होनी चाहिए और अदालतें रेमेडी देती भी हैं, नोटिस देती हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट तरीकाकार है हमारे यहाँ जो अपनाया जाता है। जो पोजीशन में होता है उसके साथ ऐसे ही होता है, जब लोग इक़्तिदार में होते हैं वो भूल जाते हैं। कल जब ये इक़्तिदार में थे तो वो भी मुखालिफिन के साथ ऐसे सलूक करते थे, आज जब ये पोजीशन में है, कोई और इक़्तिदार में है, वही वतीरा है। ये तो हमारे हर रोजमर्रा का मामूल है। अच्छा तारिक, परवेज इलाही ने रिहाई के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्हें बताया था कि मैं PTI के साथ डटकर खड़ा हूं और जेल में इतना वक्त जो है मैंने इसलिए नहीं गुजारा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था एक सवाल पर मुलाकात के हवाले से कि मुलाकात उसकी करवाई जाती है जो नरम हो जाता है। तो ऐसे बयान के बाद उनकी ऐसी गिरफ्तारी को कोई लिंक समझते हैं आप? देखिए, आज जब उनकी जमानत हुई थी और उसके बाद जब वो मुसलसल कोर्ट रूम में रहे और कोर्ट रूम से बाहर नहीं आ रहे थे, तो उस वक्त भी ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। और ज़्यादातर इम्कान ये था कि एंटी करप्शन के किसी मुकदमे में या FI के किसी मुकदमे में या किसी तफ्तीश में या किसी इंक्वायरी में उनको पकड़ लिया जाएगा। इसी खदशे के पेश नज़र वो कई घंटे तक अदालत में रहे और अदालत ने हुक्म किया पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को कि उनको कस्टडी में लेकर उनको घर तक छोड़ा जाए बहिफाजत। तो उसके बाद वो इत्मीनान से निकले। लेकिन ये तो किसी को नहीं थी कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वहाँ पहले से मौजूद होगी और इस्लामाबाद पुलिस में गिरफ्तार कर लेगी। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद पुलिस का पहले से प्लान था और उन्होंने अपना एक प्लान भी बनाया हुआ था। मकसद जाहिर यही है कि परवेज इलाही साहब जो है उनको अभी गिरफ्तार, उनको अभी रिहा नहीं करना, और अगर कोई अदालत उनको छोड़ भी देती है तो किसी और मुकदमे में किसी और बहाने से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारे यहाँ जो सियासत है और हमारे यहाँ जिस तरह से हुकूमतें होती हैं, कि उसका एक रोजमर्रा का मामूल है। अनफॉर्चुनेट है, लगता था साफ जाहिर है, मालूम है कि उनको गिरफ्तार करना है किसी न किसी मुकदमे में। वही हुआ है कि वो उनको गिरफ्तार करके अब एक और एक सूबे की एक या बाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के पास आ गया है। अब यहाँ कितने दिन रहेंगे ये डिपेंड करता है कि उनके वकला कितनी जल्दी अदालतों के पास जाते हैं और अदालतों से फिर उनको क्या रिलीफ मिलता है या क्या नहीं मिलता है। ठीक है तारिक चौधरी, साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे लाहौर सलीम शेख की जानिब। सलीम, पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर रही है, जबकि परवेज इलाही को 3 MPO के तहत 15 दिन के लिए अडियाला जेल मुंतकिल करने की और उसके बाद नजरबंद करने की हिदायत भी है। जी बिल्कुल, 16 MPO यही होता है कि गिरफ्तारी हो या नजरबंदी हो, उसको जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखना होता है, इंतजामिया ने, और जो आवाम से या घर वालों से जो है दूर रखना होता है। उसका मतलब यही है कि इस शख्स को अगर खुला छोड़ा जाएगा तो इसके खुला छोड़े जाने से जो है वो नक्शे अमल का खदशा है, लिहाजा इसको जो है वो नजरबंद किया जाए। वो नजरबंद घर पे भी हो सकते हैं, किसी जेल में भी हो सकते हैं, या किसी खुफिया मुकाम पर कहीं भी जो है वो उनको नजरबंद किया जा सकता है। तो लिहाजा अभी ये जो है देखना है कि जो इंतजामिया है उसके पास जो है इख्तियारात होते हैं, 30 दिन के भी होते हैं, यानी पहली बार में 30 दिन तक जो है वो कर सकती है। 1 दिन से लेकर 30 दिन तक जो है उसको नजरबंद किया जा सकता है और इसकी एक्सटेंशन जो है वो दोबारा भी की जा सकती है, और 3 बार जो है वो 30 दिन जो है वो किसी भी शख्स को नजरबंद किया जा सकता है। तो लिहाजा सूरत यही है कि अब चौधरी परवेज इलाही को जो गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो इस्लामाबाद पुलिस जो है अब उसकी ये मर्जी है कि उसको कहाँ रखेगी। तो लिहाजा अडियाला जेल में ही रखा जाएगा, क्योंकि अडियाला जेल जो है वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद पुलिस के लिए जो है वो अडियाला जेल मुख्तस है, क्योंकि जो इस्लामाबाद पुलिस के पास जो है वो कोई जेल नहीं है, और जेल अगर ना हो तो इस्लामाबाद के जितने भी मुलजम या मुजरम होते हैं उनको जो है वो अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाता है। और अगर अडियाला जेल में उस किस्म के इंतजाम ना हो तो फिर महकमा जो दाखिला है, चाहे वो सूबाई हो या इस्लामाबाद का महकमा हो, वो फिर मुशावरत करता है और मुशावरत करने के बाद किसी और जेल में भी मुंतकिल किया जा सकता है। इवन के पंजाब से हट कर किसी और सूबे की जेल में भी जो है किसी को मुंतकिल किया जा सकता है। जी
अच्छा सलीम, ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट के बाहर दोबारा नफरी तैनात है और खदशा है कि पुलिस परवेज़ इलाही को दोबारा भी गिरफ्तार कर लेगी। इस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने रिमार्क्स दिए थे कि हमने कह दिया है कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करेंगे, बाकी मैं ऑर्डर भी कर रहा हूँ। इसके बावजूद परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया, तो अदालत क्या नोटिस ले सकती है इस पर? जी देखिए, अदालत एक तो मैंने जैसे पहले बताया अपने नाजरीन को कि जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकला हैं वो बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत में। लेकिन अमजद रफ़ीक जो है वो अपना आज का काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो अदालत से चले गए हैं, यानी वो घर चले गए हैं। तो वकला की तरफ से जो दरख्वास्त तैयार की जा रही है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो ये है कि एक दरख्वास्त जो है वो तौहीन अदालत की दायर की जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसमें एक बहुत कानूनी नुक्ता है। वो कानूनी नुक्ता ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी जो टेरिटरी है वो पंजाब तक है। पंजाब तक जो है वो अगर गिरफ्तार करेंगे तो फिर तो तौहीन अदालत भी लग सकती है और फिर जिस शख्स ने गिरफ्तार किया होगा, जिस भी अथॉरिटी ने किया होगा, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इन चौधरी परवेज़ इलाही को इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसकी वजह भी यह है कि उनको 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो लिहाजा हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं लगता। इसलिए जो है वो कानूनी तौर पर जो है तमाम नुक्ते पूरे करने के बाद जो है वो ये लायामल इख्तियार किया गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के जरिए जो है वो गिरफ्तार करवाया जाए, ताकि कल को या आज ही अगर रात को अदालत लगती है तो उसमें जाकर अदालत को बताया जा सके कि देखें जी, हम तो घर तक छोड़ने गए थे, लेकिन जो है पंजाब की पुलिस या पंजाब के किसी भी अदारे ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार नहीं किया है। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो सूरत हाल यही है कि अगर वफाकी हुकूमत ने, इस्लामाबाद की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है तो इस्लामाबाद की हुकूमत से जो है इससे पूछा जाए तो लिहाजा हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो भी इस्लामाबाद पुलिस से उस तरह नहीं पहुंच सकती। उसके लिए जो है अब चौधरी परवेज़ इलाही के वकला को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। सलीम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, ऑर्डर तो थे पंजाब पुलिस को कि गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा, तो क्या जब इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो पंजाब पुलिस की जानिब से कोई रेजिस्टेंस, मतलब कोई उन्होंने कुछ रेजिस्ट किया या बस ऐसे ही हिरासत में उनको लेने दिया? देखें, ये कानून की बात है, इस पर रेजिस्टेंस नहीं कर सकती। एक सिक्योरिटी इदारा दूसरे सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है इस्लामाबाद पुलिस से कि आपके पास कोई कानूनी अहकामात मौजूद हैं, तो ये यकीनन जो है वो 16 MPO के तहत जो अहकामात जारी किए गए हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, वो लाहौर पुलिस को खुसूसन जो DIG ऑपरेशन है उनको दिखाए गए होंगे और उनके दिखाने के बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर गई होगी। क्योंकि इसका कानून यही है कि कोई भी दो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ रजिस्ट नहीं करती। अगर सिक्योरिटी एजेंसीज या सिक्योरिटी इदारे ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ रजिस्ट करना शुरू कर दें तो फिर जो है वो अमन व अमान का मसला पैदा हो जाता है। इसलिए जो है वो अगर गो के इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग आए हैं या अफसरान आए हैं उनकी तादाद जो है वो इंतहाई कम थी, जबकि पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस की तादाद जो है वो ज्यादा थी। लेकिन इसमें जो है वो कानून के तकाज़ों को जो है वो सामने रखा गया और कानूनी तकाजा यही था कि अगर इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई ऐसे अहकामात हैं जिसमें जो है वो उनको चौधरी परवेज़ इलाही मतलूब है, तो वो जो लाहौर पुलिस ने जो है उन अहकामात की तामील की है। और दूसरी तरफ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की भी तामील की है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को मुकम्मल करते हुए जो है चौधरी परवेज़ इलाही को उनके घर तक छोड़ने के लिए गए थे और उसमें जो है वो DIG ऑपरेशन इस तमाम ऑपरेशन की जो है वो निगरानी कर रहे थे कि उनको घर तक छोड़ा जाए। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जज जो है अमजद रफ़ीक, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को घर तक छोड़ कर आएं। जी ठीक है तारिक, साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब जो हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि कह दिया जाता है कि रिहा करने का हुक्म मिल जाता है, अदालत रिमार्क्स भी दे देती है कि दोबारा गिरफ्तार नहीं करो। अभी पहला वाक़या तो नहीं है, शाह महमूद कुरैशी की बात कर लेते हैं, ईमान मज़ारी की बात करें या चेयरमैन PTI की, ये तमाम लोग ऐसे कि जिनको रिहा कर दिया गया और फ़ौरन ही दोबारा गिरफ्तार किया गया है। ये बात दुरुस्त है, बज़ाहिर ये बात जो है बड़ी जो है नारवा लगती है, मायूब भी लगती है, लेकिन ज़ाहिर है ये कानून का हिस्सा है कि अगर किसी शख्स की, किसी फर्द की एक मामले में जमानत होती है और अगर किसी और मामले में, किसी और मुकदमे में मतलूब है या उसको तफ्तीश के लिए दरकार है, तो वो जो पुलिस फोर्स है या मुतलका थाना है उसके पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो मुतलका शख्स को गिरफ्तार कर ले तफ्तीश के लिए
या अगर वो उनके कागजों में कुछ तैयारी हो मुलजम या डिक्लेयर कर दिया गया हो कि वो तफ्तीश में शामिल नहीं है और तामन नहीं कर रहा, तो ये तो हमारे कवानीन के जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक है। लेकिन आम तौर पर इस चीज़ को मुखालफिन को या अपोजिशन के जो लोग होते हैं या जिनको दबाना मकसूद हो, उनको दबाने के लिए इस ट्रेंड को इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमने हालिया तारीख में देखा है कि जब लोगों के जमानतें हुई तो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, या ये भी हुआ कि अगर किसी का ऊपर एक ही मुकदमा है तो उसको 16 MPO के तहत या 3 MPO के तहत यानी अंदेशा नक्सल अमन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसमें दूसरा पहलू ये है कि अदालतें भी साथ साथ उससे रेमेडी देती हैं, रिलीफ देती हैं। अगर ईमान मजारी के एक मुकदमे में उनकी जमानत हुई थी तो उनको उसके बाद दूसरे मुकदमों में भी अदालतों ने सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है वो रिलीफ दी है। PTI के कारकुनों को भी रिलीफ मिलती रही है। इससे पहले दीगर जो सियासी जमातों के लोग थे, जब वो अपोजिशन में थे और वो मौजूद थे अपने वक्त की हुकूमत के, तो उनको भी ये सारा कुछ मिलता रहा। बुनियादी तौर पर यह है कि जो कानून के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है अपने अपने वक्त में मुख्तलिफ। ठीक है, तारिक चौधरी, सलीम शेख और अजीज भट्टी हमारे साथ हैं, आप लोग साथ ही रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास अब्रेज ने। वकास, तमाम तक सूरत हाल आपके सामने है। हुक्म दे दिया गया, क्या कहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अब कोई और गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन अब इस्लामाबाद पुलिस आके गिरफ्तार भी कर चुकी है। फुटेजेस आपके सामने चल रही है किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, और अभी 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके नजरबंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सूरत हाल क्या है और लाहौर हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ज्यूरिसडिक्शन का सबसे पहले मसला जो है वो राइज होगा कि जिस भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इस्लामाबाद की ज्यूरिसडिक्शन में गिरफ्तार किया, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कहेंगे कि ये जो ऑर्डर था दैट वाज गिवन बाय द लाहौर हाई कोर्ट एंड वी आर लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर ये ऑर्डर इन दैट स्पेसिफिक या स्ट्रिक्टो सेंस जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, लिहाजा हमें ये रिक्वायर्ड थे और हमने 3 MPO को गिरफ्तार कर दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, उसमें ये कि 3 MPO और 16 MPO जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, 3 MPO के तहत आप कोई किसी ऐसे शख्स को जो मुतशद्दुद हो और नारकी को प्रमोट करना चाहे या फितना फसाद कत्लो फरेब कत्लो गारत को यहाँ पे सोसाइटी में, उसको आप नजरबंद कर सकते हैं उसकी वर्क प्लेस पे, उसके घर पे या किसी भी काम की जगह पे। और 16 MPO के तहत भी इसी तरह है, लेकिन उसको आप फिजिकली अपनी पुलिस की कस्टडी में या लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी की कस्टडी में डिटेन कर सकते हैं या अरेस्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 1-1.5 माह ये बिहाइंड द बार रहे और इनके किसी एक्शन से या किसी भी ऐसे काम से आज तक इस तरह का इम्पैक्ट या इम्प्रेशन नहीं मिला, या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इनकी किसी वर्बल कम्युनिकेशन से या रिटर्न स्टेटमेंट से स्टेट के अंदर अनारकी प्रमोट हो सकती है, स्टेट के अंदर मुतशद्दिद रवैये, जलाओ, गिराओ, आग लगाओ या एहतजाज हो सकता है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती तो बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। एथिकली और मॉरली मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, ये ज़ेर ज़मीन दफन कर दी। कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था, और एक दफा नहीं 12 जो जज साहब ने, एमजे रफीक साहब ने बड़े अदालत में भी कहा और फिर मीडिया ने लफ्ज टू लफ्ज कोट किया कि किसी भी केस के अंदर इनको गिरफ्तार ना किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि चाहे 14 मई का फैसला हो, आज का फैसला हो, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें कोर्ट के ऑर्डर की जो सैंक्टिटी थी, उसका जो हुर्मत थी, उसका जो तकद्दुस का, उसको पारा पारा पास पास किया गया। हमारी जो सबसे जो डिग्निफाइड प्लेस कंसीडर की जाती है, अथॉरिटी कंसीडर की जाती है, वो हमारी अदालतें। हर एक गरीब इंसान जो उनकी तरफ देखता है, अगर अदालतों के ऑर्डर को भी इस तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा या रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया जाएगा, तो हमारी जो स्टेट के अंदर जुडिशियल सिस्टम 130वें या 129वें नंबर पे खड़ा है, चाहे वो मजीद तंजली, रसवाई और पशपाई की तरफ आए। और मैं ही समझता हूँ कि अदालतों को खुद कफे उठाने के, पांचे उठाने की जरूरत है। वो इसलिए कि 14 मई का ऑर्डर हो या आज का ऑर्डर हो, जब तक आप इन लोगों को जो कसूरवार हैं, जो ऑर्डर, जो कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट करते हैं, तौहीन करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, जब तक इंसाफ के कटहरे हुए नहीं लाएंगे, 6 महीने की सजा नहीं देंगे, महकमाना कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको इनके स्पेयर से, ये जॉब से नहीं निकाल देंगे, अल्टीमेटली आप एक इम्पैक्ट या इम्प्रेशन क्रिएट करने से काफी रह जाएंगे। और कल कल फिर एग्जेक्टिव में से कोई ब्यूरोक्रेट उठेगा, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का करीदा उठेगा और किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन या एसोसिएशन की बुनियाद पे किसी भी सियासतदान को कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हुए गिरफ्तार कर लेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है पहले ही अब ऑक्सीजन पे लग चुका है और इसमें शायद इतनी ज्यादा जुडिशियल इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है। अगर इसी तरह ये सिलसिलाकार चलता रहा तो मजीद हम तंजली और रसवाई की तरफ जाएंगे।
अच्छा वकास साहब, एक बात और बताइएगा, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने भी हमें बताया कि गिरफ्तार करते हुए कानूनी तकाज़ों को सामने रखा गया होगा पंजाब पुलिस के, उसके बाद ही पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया होगा। तो जो ही रिहाई हुई, इस्लामाबाद पुलिस अहकामात लेकर मिनटों में पहुंची है परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या समझते हैं, क्या ये प्री प्लान था कि अगर रिहाई हो जाती है तो फ़ौरन, क्योंकि पंजाब पुलिस को तो अहकामात थे, तो इस्लामाबाद पुलिस पहुँच जाए गिरफ्तारी के लिए? मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्री प्लान नजर आती हैं। चाहे वो हादसा चेयरमैन तरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की बात हो कि 11:30 बजे ऑर्डर आया और नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर उनके घर में जमान पार्क में जाकर उनको गिरफ्तार कर दिया गया। वो ऑर्डर जो 8 पेजेस का था, रिटर्न ऑर्डर था, वो ऐसे लगता है कि सारी चीजें प्री पाउंडेड हैं, प्री प्लान्ड हैं और इसमें तमाम प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स को पहले ही सामने रख दिया जाता है। क्योंकि जब भी अदालत में किसी केस की हेयरिंग होती है, इन द लाइट ऑफ द लीगल असेसमेंट एंड आफ्टर वाचिंग बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द केस, ये चीजें पहले से एवेल्युएट हो जाती हैं। ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि इस केस के अंदर कल इसका क्या फेट होगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी थी कि आज इनको रिलीज कर दिया जाएगा। रिलीज करने के बाद जो कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट कंपल्शन ऐड की कि कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। और शायद आपके नॉलेज में भी ये चीज आई हो, हमें जराई से पता चला कि बाहर खड़े होकर 2 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों के दरमियान बहस मुबासा हुआ कि आप इसे गिरफ्तार करें। वो कहते हैं आप गिरफ्तार करें, हमने कोर्ट में अपनी पगड़ी मजीद नहीं छुड़वानी। लिहाजा वो उन्होंने नैब की अथॉरिटी थी, FIA की अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पे गुरेजा नजर आया कि अब हमने गिरफ्तार नहीं करना। तो ये प्री प्लान चीजें थी। अगर वहां से गिरफ्तारी नहीं हुई, एक बड़ी टेक्निकल ग्राउंड पे गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा कि इमरान रियाज और दीगर जो सियासतदानों के भी जो केसेस थे, सहाफियों के सियासतदानों को, उसमें ज्यूरिसडिक्शन